आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तो उसके पहले हमें जानना होगा एक सिंपल प्रोसेस डिस्टिलेशन का। देखिए, बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एजोट्रॉपिक मिक्सचर, हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है तो उस दोनों कंपोनेंट को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कंपोनेंट ए है सॉल्यूट और कंपोनेंट बी है सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड फेज में है और इसका यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं। तो सेपरेट आउट करने का बेस्ट जो सिंपल मेथड है वो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको बॉयल करते हैं। वी सप्लाई टेम्परेचर टू इट। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पार्टिकल्स वेपर फेज में पहले आता है, तो उसके पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कूल करके फिर क्या करेंगे, कूल करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर बाद में बनेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर पहले फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों को समझना है कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है। तो इसका एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है, एक मिक्सचर है, मतलब सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में वाटर है और इथेनॉल है। वाटर का जो मास परसेंट है वो 4.63 है, वेट बाय वेट, ये परसेंटेज दिया हुआ है। और इथेनॉल का मास परसेंट है 95.37, वेट बाय वेट है। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में, ये जो लिक्विड फेज है, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो वेपर है H2O का और यहाँ पे जो वेपर है इथेनॉल का, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम हो जाता है। अब दोनों का कॉम्पोजिशन सेम हो गया, जब आप बॉयल करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों पार्टिकल्स, दोनों के जो वाटर और इथेनॉल के जो वेपर्स हैं वो दोनों साथ साथ आएंगे बाहर वेपर। और जब आप कूल करके इसको क्या करेंगे, कूल करके कंडेंस करेंगे तो फिर क्या होगा, दोनों का पार्टिकल्स यहाँ पे आपको लिक्विड फेज में मिल जाएगा, मतलब आप सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मिक्सचर्स को कहा जाता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर, या फिर इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। दैट इज एक टाइप का ये सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, जिसमें एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स they have the same vapor phase composition. That's why we are unable to separate out it by the simple distillation method, and such type of solution is known as azeotropic mixture or azeotropic solution. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वाटर है और ये HNO3 है। तो वाटर और HNO3, वाटर का परसेंटेज देखिए 32% है वेट बाय वेट, HNO3 का परसेंटेज है 68% वेट बाय वेट। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे लिक्विड फेज में ये क्या होगा, जब हम इसको चाहेंगे सेपरेट करना, इसको टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो किसी खास टेम्परेचर पे क्या होगा, जब ये बॉयल करना शुरू करेगा तो इसका जो वेपर्स जाएगा, यहाँ पे भी दोनों का वेपर्स क्या होगा, इक्वल अमाउंट में आ जाएगा। दैट इज सेम वेपर फेज कंपोजिशन आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप इसके वेपर्स को कलेक्ट करेंगे तो दोनों का वेपर्स क्या होगा, दोनों का वेपर्स यहाँ पे आपका कूल होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब दोनों कंपोनेंट फिर यहाँ से आ जाएगा, सेपरेट आउट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को भी हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, और ये भी एग्जाम्पल है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का। अब देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि जब ये हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का अलग अलग, अगर प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन इस एजोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इन दोनों से क्या हो सकता है, इन दोनों से या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग कहते हैं कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह का होता है, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो इसको डेटा के साथ आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए डेटा है हमारे पास, ये देखिए, इसमें गौर कीजिएगा। वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, इथेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, और ये कंपोजिशन दिया हुआ है इथेनॉल और वाटर का मास परसेंटेज में। अब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये जो लिक्विड मिक्सचर है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, वो बॉयल कब करेगा, 351.15 केल्विन से। तो आप देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप, हाँ अब इसमें देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351.3 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.0 केल्विन। अब इन दोनों के कंपैरिजन में इस खास कंपोजिशन पे जो मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351.15 है, जो कि इन दोनों से क्या है कम है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का एक ये टाइप हुआ मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, और ये जो है इस कंपोजिशन पे बनाएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये है एसीटोन। ठीक है, और ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड। ये एसीटोन हो गया आपका, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। इसका देखिए मास परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है 67 है और इसका 33 है। बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 329.25, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 319.25। और अब देखिए जो ट्रॉपिक मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट देखिए, दोनों प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये जो एग्जांपल है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जो लिक्विड फेज में है क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है दोनों प्योर कंपोनेंट से, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स बनता है ये वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के द्वारा बनता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन जो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स बनाएंगे किसी खास कंपोजिशन में। और अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव डेविएशन। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए वाटर है, HCl है, मास परसेंटेज है वाटर का और ये HCl का मास परसेंटेज है। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये देखिए एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो बनेगा उसका हम लोग देखते हैं। पहले देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 जान रहे हैं हम लोग, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 है। अब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जो मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना आ गया, 383 आ गया। तो ये जो 383 आ गया, ये दोनों प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में क्या है, अधिक है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्यों कहेंगे मैक्सिमम, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 और HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188, इन दोनों प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में इस जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना है इस खास कंपोजिशन पे लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन ले रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 383 केल्विन है, जो कि ज़्यादा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर और HNO3 का। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये है मास परसेंटेज दिया हुआ है और ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है 373 239, HNO3 का 239। अब देखिए जो मिक्सचर बनेगा एजोट्रॉपिक मिक्सचर इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जो लिक्विड फेज में है, तो वो मिक्सचर बॉयल करेगा 400 केल्विन पे। इसको भी हम कहेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अब ये किसके द्वारा बनेगा, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करता है उसके द्वारा ये बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। दैट इज एजोट्रॉप्स कितने तरह के हो गए, एजोट्रॉप्स दो तरह के हो गए। एक हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और दूसरा हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। जहाँ पे एजोट्रॉपिक मिक्सचर दोनों प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको हम लोग कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, और जहाँ पे दोनों प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा उसको कहेंगे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।